नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा नया जो टॉपिक आता है वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब सेल्स आर टू टाइप्स। सेल कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं। देखिए, नाम से स्पष्ट है कि प्रो मतलब प्रिमिटिव या आद्य जिसको बोलते हैं। प्रिमिटिव या आद्य, या हम इसको प्रारंभिक जो सेल्स कह सकते हैं। प्रारंभिक सेल मतलब क्या है कि प्रो मतलब प्रिमिटिव। और अगर देखें कि कैरियन क्या है, कैरियन का क्या मतलब होता है, तो नाभिक या न्यूक्लियस जो है, नाभिक या जो न्यूक्लियस है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक का मीन है स्पष्ट केंद्रक नहीं होना। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें क्या होता है कि केंद्रक है वो स्पष्ट नहीं होता। अब ये सेल्स होती किस में है? तो जो सूक्ष्म जीव हम देखते हैं, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव कौन से? जीवाणु हैं, साइनो जीवाणु या साइनो जीवाणु या एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिसको कहते हैं। और देखिए क्या है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। तो देखिए, जो ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं जिनमें क्या होती है, एक सेल्स होती हैं, वो कौन सी होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब क्या है कि जो सूक्ष्म जीव का क्या मतलब है कि जो छोटे जीव होते हैं जिनको हम क्या है सीधी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब कि माइक्रोस्कोप की सहायता से हमें इन जीवों को क्या है देख सकते हैं। तो ये कौन सी सेल्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो किन में पाई जाती है? तो जीवाणुओं में, या साइनो जीवाणु या ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती हैं इनमें होते हैं। या हम इसको कह सकते हैं कि जो सेल ऑर्गन होते हैं, सेल ऑर्गन जिनमें एब्सेंट होते हैं या इनका अभाव होता है। सेल ऑर्गन एब्सेंट या क्या होता है, इनका अभाव होता है। और इनके अंदर क्या है, झिल्ली जो मेम्ब्रेन हमने देखी थी, मेम्ब्रेन भी क्या होती है, न के बराबर। मतलब इसका भी क्या है, अभाव या नहीं भी कह सकते हैं। और इसमें क्या है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट या न्यूक्लियस का अभाव होता है। तो ये देखिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स किन में होती हैं? माइक्रो जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनमें होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स देखिए, यू से मतलब है वेल, और कैरियन से मतलब क्या देखा हमने, केंद्रक। तो जिनमें वेल मतलब सुसंगठित, जिनमें वेल संगठित मतलब जिसमें एक सुसंगठित केंद्रक होता है, वो कौन से होते हैं? तो सुसंगठित केंद्रक, सुसंगठित केंद्रक होता है। और इसमें क्या होता है, देखिए, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, या एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है। इस तरह से ये जो सारे सेल ऑर्गन जिनमें प्रेजेंट हो, जिनमें क्या हो, प्रेजेंट हो, वो कौन से होते हैं? तो यूकैरियोटिक। तो देखिए, हमने पीछे देखा था प्लांट सेल, प्लांट और एनिमल सेल हमने देखा था, एनिमल सेल। तो ये क्या है, एनिमल सेल, प्लांट सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट्स में। तो देखिए, सीधे से नाम से स्पष्ट है कि प्लांट्स और एनिमल में कौन सी सेल्स होती है? तो यूकैरियोटिक सेल होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सुसंगठित केंद्रक मतलब क्या है,
झिल्ली सहित होता है, झिल्ली सहित। और इसमें सभी क्या होते हैं, जो सेल्स ऑर्गन्स जो होते हैं। और देखिए इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होती है, केंद्रिका न्यूक्लियस पाई जाती है, केंद्रिका प्रेजेंट होती हैं। और राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम्स कौन कौन से, तो 70S और 80S प्रकार के। तो इस प्रकार से देखिए जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम कौन से हैं, ह्यूमन किस में आते हैं, तो एनिमल सेल्स हमने देखे है, ह्यूमन्स हम किस में आते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। और प्रोकैरियोटिक कौन सी होती है, जिनमें ना तो न्यूक्लियस पाया जाता है, और मतलब क्या है कि जो माइक्रो जीव होते हैं, मतलब कि जो छोटे जो जीव होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उनमें क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल। और प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या होती है, तो यूकैरियोटिक सेल, या हम इसको जिसमें केंद्रक पाया जाता हो, मतलब झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक जिसको कहे हैं, उसमें क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो प्लांट सेल्स और जो एनिमल सेल्स हैं इसमें डिफरेंस क्या क्या है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में देखिए, वैसे तो क्या है, हमने जो सेल ऑर्गन पढ़े थे उनमें क्या है स्पष्ट कर लिया था। अब हम अगर इसको सीधे पॉइंट्स में देखें तो क्या है, प्लांट सेल्स में सबसे पहले क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अब यहीं अगर एनिमल में देखें तो एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट। परंतु इसमें क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो लिपिड प्लस प्रोटीन, जिसको हमने लिपोप्रोटीन नाम दिया था, लिपोप्रोटीन की बनी होती हैं। अब अगर हम दूसरा देखें तो इसमें जो सेंट्रोसोम होता है, तारक काई, देखिए इसको सेंट्रोसोम नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ही कैसी है, तारे जैसी, स्टार जैसी। इसमें सेंट्रोसोम क्या है, एब्सेंट होता है। और एनिमल सेल्स में जो सेंट्रोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है। और लाइसोसोम क्या होता है, प्लांट सेल्स में एब्सेंट। लेकिन देखिए लाइसोसोम की जगह एक और पाया जाता है, स्फीरोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम की जगह क्या होते हैं, स्फीरोसोम पाए जाते हैं। और इनमें फिर क्या होगा, लाइसोसोम होंगे वो प्रेजेंट होंगे, लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे। इसके बाद आता है कि गोल्जी बड़ी होती है। इसमें गोल्जी बड़ी देखिए दोनों में होती है, लेकिन प्लांट सेल्स में क्या होती है कि गोल्जी बड़ी को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। तो गोल्जी बड़ी के रूप में क्या पाया जाता है, डिक्टियोसोम। और एनिमल सेल्स में गोल्जी बड़ी है वो प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी बड़ी प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए हम अगर केंद्रक की बात करें, न्यूक्लियस की, तो केंद्रक जो प्लांट सेल्स होती हैं इनमें क्या होता है, पार्श्व में होता है। पार्श्व का मतलब एक तरफ होता है, मतलब बीच में नहीं होता, किसी साइड में होता है। केंद्रक होता है वो पार्श्व में। और जो इसमें केंद्रक होता है एनिमल सेल्स में, वो होता है सेंटर में, केंद्र में। ठीक है। इसके बाद हम देखें तो प्लांट सेल्स में लवक होते हैं, प्लास्टिड जो हमने देखे थे, लवक। और इसमें लवक जो प्लास्टिड होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट, एब्सेंट होते हैं। इसके बाद देखें तो इसमें क्या है, प्लांट सेल्स में जो वेसिकल्स होती है, रिक्तिकाएं जो होती हैं, वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन एनिमल्स में क्या होती है, रिक्तिकाएं एब्सेंट होती हैं। अब देखिए प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स में क्या है, सेल डिवीजन होता है इनमें। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, तभी तो सेल्स बढ़ेगी।
तो सेल डिवीज़न में इसमें जो प्लांट होती है इसमें क्या है, सेल डिवीज़न में या जो कोशिका विभाजन में क्या होता है, कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है। किसका होता है, कोशिका पट्टिका का निर्माण। पर एनिमल सेल्स में देखिए, जब कोशिका सेल डिवीज़न होता है तो पट्टिका का निर्माण न होकर किसका होता है, तो कोशिका खांच का निर्माण होता है, कोशिका खांच का निर्माण। अब अगर हम इसको जैसे डायग्राम से देखें तो देखिए ये क्या है, एक सेल है। अब सेल जब इसमें इस तरह से डिवीज़न हो रहा है, दो सेल्स बन गई, डिवीज़न हो रहा है तो दो, तो ये क्या हुई, एक पट्टी बन गई, तो इसको क्या कहा है, कोशिका पट्टिका। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में क्या होता है, सेल डिवीज़न में इस तरह से क्या होती है, एक खांच बनती है, ये क्या है, खांच होती है। तो इसमें क्या होता है, कोशिका खांच का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम अगर डिफरेंस देखें इसमें, तो इसमें क्या है कि कोशिका झिल्ली में अंतर्वलन, प्लांट सेल्स की जो कोशिका झिल्ली है इसमें अंतर्वलन जो है नहीं पाया जाता, अंतर्वलन नहीं पाया जाता। जबकि एनिमल सेल्स में क्या है, अंतर्वलन, कोशिका झिल्ली में अंतर्वलन या इनको क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई पाया जाता है। अब माइक्रोविलाई देखिए कैसे होता है कि जो कोशिका झिल्ली होती हैं प्लांट्स में इस तरह से होती है, प्लांट्स में जो कोशिका झिल्ली होती हैं इसमें क्या होता है, केंद्रक है, केंद्रिका, इस तरह से क्या है, इसमें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जो होता है। बाकी देखिए सभी जो है इस तरह से, तो इसमें जो ये झिल्ली होती है वो कैसी होती है, इस तरह से ही होती हैं। परंतु जो एनिमल सेल्स में है इसमें क्या होता है, जैसे ये बनी हुई है एनिमल सेल, इस तरह से संरचना होती है। तो देखिए इस तरह से जो संरचना होती है इन्हें क्या, ये जो स्पेस सा बना हुआ है ये क्या है, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। तो ये देखिए हमने प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या है, डिफरेंस देख लिया है। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक रह जाता है, देखिए हम अपनी अगली वीडियो में भी करेंगे क्या, कि जो सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न हम क्या करेंगे अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अपने देख रहे थे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। उसमें थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। यूनिसेलुलर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि कौन से होते हैं, और मल्टी सेलुलर है वो मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं। तो यूनिसेलुलर देखिए नाम से है, जिसमें एक सेल हो और जिसमें एक से ज़्यादा सेल हो वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो एक सेल से क्या मतलब है इसका, एक सेल से मतलब कि शरीर जो बना होता है, जीवों का जो शरीर बना हो वो कितनी सेल से बना होगा, तो एक सेल से। जैसे हम अगर एग्जाम्पल देखें तो किसमें, अमीबा का, अमीबा, क्लेमाइडो मोनास, ये क्या है, लगभग क्या है, सूक्ष्म जीव ही होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनके अंदर सारी जो जैविक क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं होती हैं वो सिर्फ एक सेल के ही द्वारा होती हैं। अब जैविक क्रियाएं देखिए कौन सी होती है, तो पोषण है, श्वसन की क्रिया है, उत्सर्जन है, या शरीर में वृद्धि है, या जनन है। तो ये सारी क्या होती है, एक कोशिका से ही होती हैं, एक कोशिका से होती हैं। अब अगर यहीं हम मल्टी सेलुलर में बात करें तो ये जो सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब अलग अलग क्रिया के लिए, या कह सकते हैं विभिन्न क्रिया
कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कोशिका समूह मिलते हैं। कोशिका समूह मिलते हैं, जैसे ऊतक, टिश्यू जो होते हैं। तो क्या है, सारी क्रियाएं होती है तो उसके लिए क्या होती है, मतलब अनेक सारी सेल्स होती हैं, जो अनेक सेल से जीव या जीव का शरीर जो बनता है। अब देखिए, अधिकतर क्या होता है कि कई सारी सेल्स होती है वो स्मॉल भी होती हैं और कई सेल्स होती है वो लार्जेस्ट भी होती हैं। तो सबसे छोटी सेल की बात करें हम तो 0.5 से 0.20 माइक्रोन की होती है। और अगर लार्जेस्ट बड़ी सेल की बात करें तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी सेल। तो शुतुरमुर्ग के अंडे का जो व्यास है वो कितना होता है, 100 सेमी से 150 सेमी तक होता है। कितना होता है, 100 सेमी से 150 सेमी तक इसका व्यास होता है। तो इस तरह से क्या है कि सेल्स की आकृति जीवों के शरीर में उनके कार्य के आधार पर क्या होती है, अलग अलग होती हैं। मतलब कई सेल्स क्या होती है, बड़ी भी होती है, कई छोटी भी होती हैं। तो शरीर के आधार पर होती हैं उनके, या उनके कार्य के आधार पर होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।